सबसे पहला सवाल फाद हुसैन साहब आपसे मैं करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत समेत चारों सूबाई हुकूमतों ने अब अपने 100 दिन पहले 100 दिन जो है वो मुकम्मल कर लिए है। कारकर्दगी के लिहाज से फाद साहब आप किस तरह ग्रेडिंग करेंगे इन तमाम हुकूमतों की? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक है तो अगर हम उसमें मवाजना करें जो वफाकी हुकूमत है और फिर चारों सूबाई हुकूमतें हैं, तो इतनी कम अरसे में बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट कार्ड बनाना तो ज़रा शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो हुकूमत पंजाब है उसकी कम अज़ कम फुर्तियाँ तो नज़र आ रही हैं। यानी ये तो देखने में आ रहा है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं वो यानी कि बहुत ज़्यादा काम करती नज़र आ रही हैं। अब उसमें से एक्चुअली ठोस क्या निकल रहा है वो इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ऑप्टिक्स के हवाले से कम अज़ कम ये लग रहा है कि शी इज़ ऑन द मूव। जो सिंध की गवर्नमेंट है वो एक रिवायती तरीके से मुराद अली शाह साहब जो हैं वो बड़े अरसे से चला रहे हैं, तो उसमें तो एक सर्टन मोमेंटम है, एक रिदम है, उस तरीके से चल रही है। बलूचिस्तान का हमेशा लो प्रोफाइल रहता है, कहना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे मामलात कैसे हैं। KPF जो है जाहिर बात है क्योंकि PTI की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में शोर ज़्यादा है, काम क्या हो रहा है वो कहना मुश्किल है, और आमतौर पे गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो कभी भी नहीं रहा, तो इसलिए मेरे ख्याल में KP के हालात तो लगते हैं थोड़े नाजुक ही हैं। बाकी रहेगी फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि पैसा उन्होंने कमाना है, जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने पैसा खर्च करना होता है, तो इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं, और मेरे ख्याल में कम अज़ कम कोशिश तो पूरी हो रही है इन्वेस्टमेंट लाने की, इस्लाहात करने की, प्राइवेटाइज करने की। अब मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले, देखते हैं अब बजट के बाद हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया फाद साहब। अब मैं भट्टी साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप किस तरह देखते हैं मेरे महबूब कायद की हुकूमत किस तरह रही? मरियम नवाज साहिबा, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह साहब और जारी बात है शहबाज स्पीड कैसी रखी आपको, किस तरह मुआवजा करेंगे इन 100 दिनों? देखिए, जहाँ तक वफाक की बात है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब की अगर 100 दिनों को छोड़ें, इनको 16 महीने जो मिले थे PDM 1 में, वो इस मुल्क की बदतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत थी। और इन 100 दिनों में अगर आपने कारकर्दगी देखनी है तो क्या महंगाई पर आज अवाम मुतमिन है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, गुर्बत कम हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारी बड़कें हैं, नारे हैं, वादे हैं, दावे हैं और मंशूरों का कब्रिस्तान है ये मुल्क। ये जो इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं और जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई कर सकेंगे, कोई पॉजिटिव रिस्पांस या पॉजिटिव कारकर्दगी आएगी। ये सारी बातें ही बातें, हवाई फायरिंग है। अब मसाइल इनसे बड़े हो गए हैं। और दूसरी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मसाइल की वजह वो हैं जिनकी वजह से हम जिनको सोच रहे हैं कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। ये दूसरी मरतबा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुकूमत में है, यानी भुट्टो और ज़िया साहब, और 3 और 4 मरतबा ये हुकूमतें कर चुके हैं। और 1988 के बाद जब से ये आए हैं पाकिस्तान का सवा सत्यानाश हो गया। मर्द हज़रात से के बाद अब जरा कुछ ख़वातीन की बारी भी आए। मेरे ख्याल में गरीदा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, आप किस तरह देख रही हैं? मतलब 100 दिन अभी गुजरे, आई नो टाइम तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको एवेल्यूएट करना हो, किस तरह देख रही हैं आप परफॉर्मेंस इन तमाम हुकूमतों? एक तो मंसूर खान साहब, आपको और आपके तमाम देखने वालों को, हम न्यूज़ के देखने वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे ज़्यादा नंबर्स मैं जिसको दूंगी वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, और ये नंबर्स सबसे ज़्यादा मैं उनको दूंगी सियासी बड़के मारने में, सियासी हंगामा क्रिएट करने में, शोर शराबा करने में, कारकर्दगी में नहीं, सुल्तान राही वाले स्टाइल में हुकूमत करने के फ़िलहाल। आई थिंक पंजाब एंड सिंध दे आर एट एन इक्वल लेवल। दोनों एक ही तरह का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जो सोशल मीडिया कंजम्पशन है, जो एक इमेज बिल्डिंग है, वो पंजाब हुकूमत की ज़्यादा है, मरियम नवाज़ की ज़्यादा है। उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर वंस अगैन इज़ लैकिंग बिहाइंड, विच इज़ वन ऑफ the lackings of Pakistan People's Party. This is one of those areas जहाँ पे People's Party, this has been their weakness since years and years.
years and they haven't improved on it. सिर्फ बिलावल की कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमें कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी, बट काम अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इन सिंध एंड मरियम नवाज़ इन पंजाब, PMLN इन पंजाब, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क. और ख़ास तौर पे अभी वेरी रिसेंटली एक तो मरियम नवाज़ बीइंग द फीमेल लीड ऑफ पंजाब एंड द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एक तो जो वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट, आई मस्ट कमेंड हर. लेकिन अभी जो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक काम किया है प्लास्टिक बैग की बंदिश का, so that is really appreciable. That is something which deserves a thumbs up for on behalf for Punjab government.